शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में इंदौर के रीगल तिराहे पर प्रदर्शन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंच गए। कलेक्टर परिसर में नारेबाजी करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को कोसा। मौके पर पहुंचे एसडीएम घनश्याम धनगर से उन्होंने रीगल तिराहे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील कर अनुमति देने की मांग की, जहां प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। एसडीएम घनश्याम धनगर का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती। मौके पर पहुंचे कलेक्टर से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और अनुमति देने की मांग की, जिसे प्रशासन ने सिरे से नकार दिया। एसडीएम ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में बिना अनुमति प्रदर्शन करने के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी सबूत के केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जो कि असंवैधानिक है। इस मुद्दे को लेकर हम प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इंकलाब के नारों से। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाबो 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 इंकलाब। जिंदाबाद 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 मोदी सरकार। आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध करने के लिए, उनके द्वारा धरना देने के लिए अनुमति मांगी गई थी। आचार संहिता के चलते हुए वो अनुमति जारी नहीं की गई थी। उसको लेकर के उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि हमको अनुमति देने के लिए पुनः विचार किया जाए। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद उनके आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा। नारेबाजी की गई है, यहाँ पे प्रदर्शन ही कर दिया गया है एक तरीके से। तो क्या परमिशन थी यहाँ पे इनको किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं थी, और अनुमति नहीं दी थी, उसी का वो विरोध कर रहे थे और उसी के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया हुआ। सर, रीगल चौराहे पे प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहा है, पहले अनुमति दी गई, इसके बाद नहीं, पहले इसमें अनुमति जारी नहीं हुई है। उनका आवेदन आया था आचार संहिता के कारण और पुलिस अधिमत के आधार पर उनके आवेदन की अनुमति निरस्त की गई थी। अनुमति कभी जारी की ही नहीं गई थी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को सबको विदित है कि हमारे जो सर्वोच्च लीडर हैं, और पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक संवैधानिक रूप से इलेक्टेड मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। उसके विरोध के लिए हमने एक आवेदन दिया था कि एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हम करना चाहते थे रीगल तिराहे पर। उस प्रदर्शन की भी हमको अनुमति नहीं दी गई जिला प्रशासन द्वारा। तो अल्टीमेटली हमारे पास में कोई चारा बचा नहीं था कलेक्ट्रेट प्रांगण में आके और यहाँ पे धरना देने के अलावा। तो हमारा यही है कि भाई, यदि कोई राजनीतिक दल आप उसके सर्वोच्च लीडर को एक ड्रैकोनियन लॉ की आड़ लेके जेल में डाल देते हो और उसको फिर प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं देते हो, तो किस तरीके से काम चलेगा। तो अब हमारे पास में कोई चारा बचा ही नहीं है। नियम से यदि हम चलना चाहें तो नियम से प्रशासन चलने नहीं देता, भाजपा की सरकार चलने नहीं देती। जो तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र से लेकर यहाँ नीचे तक इंदौर शहर तक अपना रखा है, उसका विरोध आम आदमी पार्टी सदैव करती रही है और आगे भी करती रहेगी। चूँकि आप लोगों ने यहाँ भी प्रदर्शन किया, धारा 144 लागू है, इससे में आपके ऊपर भी एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है। देखिए, अब जो होगा सो होगा, ठीक है। अब हमारा सर्वोच्च लीडर जेल में है, तो अब इन चीज़ों की परवाह करने से तो बात ऊपर उठ चुकी है। हम चाहते थे कि नियमानुसार हम हमारा काम करें। हमने यहाँ पे खड़े होकर अपना जो बात थी, कलेक्टर महोदय भी आपने देखा, हमने कलेक्टर साहब के सामने भी हमारी बात रखी है। हमें सबसे बड़ी बात, हमें गुस्सा इस बात का है कि भाई हमें कारण तक नहीं बताया गया कि आप क्यों अनुमति निरस्त कर रहे हैं। तो